हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम देखने वाले हैं इस वीडियो में पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, जो कि हमारे 82 2019-20 में 10 नंबर में आ चुका है। तो ये है क्या पार्टिकल इन वन डायमेंशनल? कि इसमें एक पार्टिकल होता है, वो क्या है, एक डायमेंशनली मूव करता है। एक डायमेंशनल यानी या तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग या वाई एक्सिस के अलॉन्ग या जेड एक्सिस के अलॉन्ग, तीनों में से एक में करेगा। तो ये जो हमारा पार्टिकल है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारा क्या करता है, मूव करता है। अब इसमें हमारे कुछ बाउंड्री कंडीशन है। ये हमारी क्या है, ये हमारी दो वॉल है जो हमें पता नहीं कितनी बड़ी, इनफाइनाइट इनकी क्या है, लेंथ है, हाइट है। तो इनके हमें नहीं पता कि कहाँ तक है, तो इसलिए हमने क्या मान लिया, इनफाइनाइट है। वी जो है वो हमारा बता रहा है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा पार्टिकल है, ये हमारा क्या कर रहा है, इस पे मूव कर रहा है, फ्री टू मूव है, इसको यानी कोई फोर्स नहीं लग रही, कोई फोर्स नहीं लग रही। तो ये क्या है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी इस इनसाइड क्या हो जाएगी, जीरो। अब जो पार्टिकल है वो बाहर तो जा ही नहीं सकता, सिर्फ पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर ही मूव करेगा, तो पार्टिकल बाहर नहीं जा सकता, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। उसके इधर भी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी हो जाएगी। जो हमारी ये वॉल है, इसमें हमने क्या माना, यहाँ एक्स इक्वल टू 0, यहाँ क्या है हमारा एक्स इक्वल टू एल है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो क्या है, हमारी एल है। ठीक है। अब ये जो साई है हमारा वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन हमारे यहाँ क्या, डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ तो पार्टिकल मूव करेगा, यहाँ क्या होगा, हमारे वेव फंक्शन क्या होगा, हमारा 0 होगा, क्योंकि यहाँ कोई वेव होगी ही नहीं। जब पार्टिकल आएगा ही नहीं तो पार्टिकल के ऊपर कौन सी वेव क्या, तो इसलिए यहाँ क्या होगा, हमारा वेव फंक्शन 0 होगा। यहाँ डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यहाँ पार्टिकल मूव भी कर रहा है, वेव भी होगी, तो इसलिए यहाँ डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ क्या है हमारा, जो यहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ का जो x है वो 0 से ग्रेटर देन x, x लेस देन इक्वल टू a। तो ये कंडीशन है। यहाँ जो है x बड़ा है a से, यहाँ क्या है x बड़ा है 0 से। तो ये हमारी ये, आई होप ये आपको डायग्राम समझ आ गया होगा। अब ये क्या हमारा वी एक्स हमारी पोटेंशियल एनर्जी, यानी हमने कुछ क्या लिया, बाउंड्री कंडीशंस का यूज किया। बाउंड्री कंडीशंस क्या है हमारी, एक्स इक्वल टू 0 पे हमारी वैल्यू क्या है, 0, ये वाली एक्स इक्वल टू 0 पे क्या है, 0 ग्रेटर देन एक्स लेस देन ए। तो ये हमारी कंडीशन है। और इन्फिनिटी पे क्या है, इन्फिनिटी पे हमारी दो कंडीशन है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स लेस देन इक्वल टू 0 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो हमारी दो बाउंड्री कंडीशन का मीनिंग में यूज करेंगे, जो कि हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास क्या है, इसमें हम श्रोडिंगर की इक्वेशन का यूज करेंगे। टाइम इंडिपेंडेंट का करेंगे, टाइम डिपेंड का करेंगे। टाइम डिपेंडेंट का करेंगे तो आप इसमें बता सकते हो, जो हमारा पार्टिकल है ये फ्री टू मूव है, कहीं पे भी मूव कर रहा है, तो क्या है, ये कहीं टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ये हमारा पार्टिकल कहीं पे भी टाइम पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। तो हम इसलिए कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन का। इंडिपेंडेंट का इसलिए करें क्योंकि इसमें यहाँ टाइम का कोई रोल है ही नहीं, ये जो हमारा पार्टिकल है टाइम पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। तो वो क्या होता है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसका डेरिवेशन। अब फोर्थ फ्री पार्टिकल, जब वो फ्री पार्टिकल है तो उसकी क्या पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0, क्योंकि इसमें कोई भी फोर्स नहीं लगा। जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो हम यहाँ 0 रखेंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई साई इक्वल टू 0। ठीक है। अब हमने लेट कर लिया के स्क्वायर इक्वल टू 2m ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। ये जो हमने ये वाला पार्ट है इसको हमने क्या लेट कर लिया, के स्क्वायर। जब हमने इसको के स्क्वायर लेट करा, जब हम स्क्वायर से रूट हटाएंगे तो के की वैल्यू क्या आएगी, अंडर 2m ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो हमने के स्क्वायर एज्यूम किया था, हमारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इक्वल टू 0। ये हमारी क्या आ गई, जनरल, मतलब ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब आपको पता है जब भी हमारी कोई भी इक्वेशन होती है तो हमारे जनरल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो इसी तरीके से हम इसमें किसका यूज करेंगे, जनरल सॉल्यूशन का यूज करेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन क्या है, साई इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स। ये हमारे क्या एक जनरल सॉल्यूशन है, जिससे हम कंपेयर करके ए और बी की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो पहले हमारी बाउंड्री कंडीशन क्या है, जहां हमारा साई भी 0 और एक्स भी 0 है, तो साई भी 0 है, हमारा एक्स भी 0 है, तो ये वाली बाउंड्री कंडीशन का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। जब हम इसका यूज करेंगे तो साई इक्वल टू क्या, एक्स 0 है तो साइन 0 0 प्लस, देखो ना, साई इक्वल टू ए साइन 0 प्लस बी कोस 0। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। साई इक्वल टू साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी इंटू 1, तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से हमारी बी की वैल्यू आ जाएगी 0। अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन हम क्या लगाएंगे, साई इक्वल टू 0 लेकिन एक्स इक्वल टू क्या है, ए। पहली वाली बाउंड्री कंडीशन जहाँ एक्स 0 साई 0, यहाँ साई 0 लेकिन एक्स क्या है, यहाँ ए है, तो एक्स हमने क्या ले लिया, यहाँ ए। तो साई इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स। पहली बाउंड्री कंडीशन से हमें क्या पता चल गया कि वेयर बी क्या है, हमारी बी की वैल्यू क्या है, 0, तो बी की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर देंगे। और हमें क्या करना है, साई की जगह 0 और एक्स की जगह क्या रखना है, ए रखना है। तो 0 इक्वल टू ए साइन के ए प्लस 0।
तो साइन के ए, तो साइन के ए इक्वल टू 0। साइन में 0 कितने की वैल्यू होती है, एन पाई की वैल्यू होती है, जो कि आप पढ़े होंगे कि साइन में 0 एन पाई की वैल्यू होती है। तो के साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो के की वैल्यू हमारी क्या आएगी, एन पाई अपॉन ए। ठीक है, एन पाई अपॉन ए। अब हम जानते हैं हमें के की वैल्यू नहीं चाहिए, के स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो के स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब हमें ऑलरेडी इक्वेशन 1 में के स्क्वायर की वैल्यू को हमें पता था, तो दोनों की वैल्यू को क्या कर लेंगे, हम कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 2m ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। अब आपको पता है एच क्रॉस की वैल्यू क्या होती है, एच अपॉन 2 पाई। ये आपको याद करना पड़ेगा कि एच क्रॉस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एच अपॉन 2 पाई होती है। तो एच अपॉन 2 पाई हम इसमें एच क्रॉस की वैल्यू रखेंगे, तो एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, तो एन स्क्वायर सॉरी पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, तो ई की जो वैल्यू आएगी वो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन यहाँ क्या होगा 4 2 जा 8 एम ए स्क्वायर। तो यह हमारी क्या पार्टिकल इन वन डायमेंशनल के अलावा हमारी एनर्जी है। सिंपली बस आपको इसमें क्या याद रखना है, आपको इसमें सिर्फ बाउंड्री कंडीशंस और इसका डायग्राम याद करना है कि हमारा जो पार्टिकल है वो हमारा फ्री टू मूव है, उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगी, तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इनसाइड जो बॉक्स होगी वो 0 होगी, क्योंकि वो वॉल्स के बाहर नहीं जा सकता वो पार्टिकल। तो अंदर तो 0, बाहर क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, जो कि हमें नहीं पता। सेकेंड हमने बाउंड्री कंडीशंस क्या वो तो आपको पता चलिए कि ठीक है। अब इसमें क्या आप x की वैल्यू को तो आराम से बता देंगे कि ग्रेटर देन है लेस देन है। फिर हमारा वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन हमारा इनसाइड तो 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनसाइड द बॉक्स ही हमारा क्या है, हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है, तो वो तो 0 हो नहीं सकता। और बाहर क्या होगा, हमारा 0 होगा, क्योंकि हमारा वेव फंक्शन हो गई किस पे डिपेंड, पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, पार्टिकल बाहर आ नहीं रहा, तो हमारा साइड क्या होगा, हमारा 0। और टाइम इंडिपेंडेंट, सेकंड पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि टाइम इंडिपेंडेंट का यूज किया, क्योंकि हमारे यहाँ टाइम से कोई रिलेट कर ही नहीं रहा है, टाइम पे कोई डिपेंड कर ही नहीं रहा है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम देखेंगे मैक्सवेल की इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म में। मैक्सवेल की 4 इक्वेशन थी जो मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। पहली इक्वेशन क्या है, डेल डॉट डी इक्वल टू रो, डेल डॉट बी इक्वल टू 0, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी। ये क्या है, मैक्सवेल की 4 इक्वेशन है। अब हमें इनको प्रूफ करना है, तो इनको प्रूफ करने के लिए हमें कुछ चीजें याद करनी होगी कि जब भी हम फर्स्ट इक्वेशन को प्रूफ करेंगे तो हम उसमें किसका यूज करेंगे, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आपको गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। नेक्स्ट जब हम सेकंड मैक्सवेल की इक्वेशन को ड्राइव करेंगे तो उसमें हमें क्या पता होना चाहिए, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। थर्ड जब हम करेंगे तो फैराडे लॉ आपको उसमें यूज करना आना चाहिए, फैराडे लॉ पता भी होना चाहिए कि होता क्या है। जब हम फोर्थ को यूज करेंगे तो उसमें क्या है, मॉडिफाई एम्पियर्स लॉ। पहले एम्पियर्स लॉ जो था उसको यूज करेंगे, फिर लास्ट में आते आते हम क्या करेंगे, मॉडिफाई एम्पियर लॉ का यूज करेंगे, क्योंकि मैक्सवेल ने एम्पियर्स लॉ का लास्ट में, क्योंकि वो चेंजेस उसमें जो हम चाहते थे वो आए ही नहीं जब मैक्सवेल की इक्वेशन को हम ड्राइव कर रहे थे। तो मैक्सवेल ने उसमें कुछ मॉडिफाई किया और उन्होंने बताया कि अगर हम इसमें ये मॉडिफिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा, तो वो उसका हम मॉडिफाई एम्पियर्स लॉ का इसमें यूज करेंगे। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है क्या, फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या प्रूफ करना है, डेल डॉट डी इक्वल टू रो। तो हमें किसका यूज करना है, मैंने आपको पहले बताया, इसमें किसका यूज करेंगे, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपको लर्न ही करना है कि गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ये होता है। फिर एप्सिलॉन नॉट के मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी एस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल रो डीवी। रो डीवी मैंने किस तरीके से निकालना है, क्योंकि मैं जानती हूँ क्यू इक्वल टू क्या होता है, अच्छा वॉल्यूम इंटीग्रल रो इंटू डीवी। तो मैंने इसमें क्या कर दिया, क्यू की वैल्यू को पुट कर दिया, तो क्यू की जगह मैंने क्या करा, वॉल्यूम इंटीग्रल रो इंटू डीवी। अब मुझे पता है एप्सिलॉन इंटू ई, ये जो हमारा एप्सिलॉन इंटू ई वेक्टर है इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, डी यानी डाइवर्जेंस। तो डी, तो इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, डी। तो डी डॉट डी एस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल रो इंटू डीवी। अब ये जो सरफेस इंटीग्रल है वॉल्यूम इंटीग्रल है, तो या तो ये दोनों वॉल्यूम में हो या ये दोनों सरफेस में हो। तो हम इसमें किसका यूज करेंगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। किस लिए, ताकि हम इन दोनों को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकें। अप्लाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ऑन एलएचएस, यानी लेफ्ट साइड में हम किसका यूज करेंगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का, ताकि जो सरफेस इंटीग्रल है किसमें चेंज हो जाए, वॉल्यूम इंटीग्रल में। अब हम जानते हैं कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है, वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट डी डीवी इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल रो इंटू डीवी। अब हमने यहाँ से सिर्फ ये हमारी क्या होती है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। जो हमारी रो है इसको हम इधर लिया है, तो माइनस रो इंटू डीवी इक्वल टू 0। अब हमें यही पता है डी डॉट डेल डॉट डी माइनस रो इक्वल टू 0, तो डेल डॉट डी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, रो, जो कि हमें ये प्रूफ करना था। आई होप ये आपको समझ आ गया, सिंपल था, सिर्फ हमने लेफ्ट साइड हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज किया। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम डेल डॉट डी इंटू डीवी ये होती है, हमने लेफ्ट साइड यहाँ रखा, ये राइट साइड ऐसी रहा। फिर रो इंटू डीवी को हम
राइट साइड ले आते हैं, प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया। अब हमें पता है कि दोनों किसके हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल है, तो हम वॉल्यूम इंटीग्रल को एलिमिनेट कर सकते हैं। वॉल्यूम इंटीग्रल को एलिमिनेट किया तो डीवी भी एलिमिनेट हो गया, तो क्या बचा डेल डॉट डी माइनस रो इक्वल टू 0। तो डेल डॉट डी ऐसी रहा, माइनस रो को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस रो। तो ये हमारी क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल इन डिफरेंशियल फॉर्म हमारी क्या होगी, प्रूफ हो गई। आई होप इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है और स्टेप्स याद करने हैं। और इसमें ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं कि डाइवर्जेंस की वैल्यू क्या होती है, चार्ज जो क्यू होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो ये आपको याद रखनी है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड मैक्सवेल की इक्वेशन पे। सेकंड जो इक्वेशन को हमें प्रूफ करना है वो क्या, डेल डॉट बी इक्वल टू 0। तो इसमें हम किसका यूज करेंगे, बाय गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक। गॉस लॉ की मैग्नेटोस्टैटिक का हम यूज करेंगे। वो क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब अप्लाई करेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, क्योंकि सरफेस में हमें किसमें या तो दोनों को सरफेस में चेंज करना होगा या दोनों को वॉल्यूम में चेंज करना होगा। तो बी डॉट डी एस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट बी इक्वल टू इंटू डीवी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमारा ये भी उसमें ये सरफेस इंटीग्रल में और ये हमारा किसमें वॉल्यूम इंटीग्रल में, तो दोनों को वॉल्यूम में चेंज करने के लिए हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज किया। तो क्या बचेगा, डेल डॉट बी इंटू डीवी इक्वल टू 0। और हमारे दोनों वॉल्यूम में हो गए, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे डीवी और सरफेस इंटीग्रल और ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, डेल डॉट बी इक्वल टू 0। ये हमारे क्या सेकंड मैक्सवेल की इक्वेशन। आपको सिर्फ इसमें क्या याद रखना है, आपको सिर्फ इसमें क्या याद रखना है कि हमारी जो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स होती है वो बी डॉट डी एस इक्वल टू 0 होती है। बी डॉट डी एस इक्वल टू 0 होती है, लेकिन हमें क्या करना है, ये उसमें तो हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज किया, उसको अप्लाई करके हमारे ये बहुत इजीली प्रूफ हो गया। अब ये क्या है, ये आपको ऐसे खुद से आप करोगे तभी आपको याद होगा। आपको 3 से 4 बार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी जाके होगा, अदरवाइज ये नहीं होने वाला, क्योंकि आपको ये सब चीजें याद करनी पड़ेगी। आप सोचो कि मुझे वीडियो देख के नहीं आ जाए, एकदम से समझ आ जाएगा, लेकिन आपको ये नहीं कि आपको एकदम से याद हो जाएगा। जब तक आप 2-3 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तब तक ये आपकी क्लियर नहीं होगी। अब हमारी जो थर्ड इक्वेशन है मैक्सवेल की, उसमें हमें क्या प्रूफ करना है, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। अब यहाँ है क्रॉस, वहां हम डॉट में चल रहे थे तो यहाँ कुछ अलग चीजें यूज होंगी। बाय फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग ई की वैल्यू क्या होती है, माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। और हम जानते हैं ई की वैल्यू एक और होती है सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एल। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हमने क्या करा, जो ई की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख दी, तो ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी। ठीक है, सिंपल, सिर्फ हमने फैराडे लॉ को यूज किया और जो हमारी ई की वैल्यू थी वो इक्वेशन 2 की जो वैल्यू वो इक्वेशन 1 में रख दी, तो हमारी इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डेल डी फाइव बी ओवर डी टी। तो हमारी क्या बन गई, इक्वेशन 3 बन गई। जैसे हम जानते हैं कि 5 जो यहाँ है फ्लक्स है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है जो हमारा 5 है वो क्या है, हमारा फ्लक्स। अब फ्लक्स की वैल्यू हम जानते हैं बी डॉट डी एस होती है। जो डी एस होता है वो हमारा क्या होता है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक। ठीक है, सिंपल, हमें क्या करना है, इन दोनों को एलिमिनेट करना है। फिर हम जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स की वैल्यू हमारी क्या होती है, बी डॉट डी एस। तो सिंपल हम इसमें क्या रख देंगे, फ्लक्स की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो फ्लक्स की वैल्यू जब हमने पुट करी, पुटिंग इन, अब हमने सिंपल यहाँ इक्वेशन 3 को पुट किया, मतलब फ्लक्स की वैल्यू को पुट किया, तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, बी डॉट डी एस। अब जब भी ये हमारा भार, अब हम इसे सरफेस इंटीग्रल के अंदर लेके जाएंगे तो डी ओवर डी टी हमारा क्या हो जाएगा, डेल ओवर डेल टी, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये लाइन इंटीग्रल, ये सरफेस इंटीग्रल माइनस डेल बी अपॉन डेल टी इंटू डी एस। सिंपल, अब अप्लाई करेंगे इसमें स्टोक्स थ्योरम, क्योंकि यहाँ लाइन और सरफेस इंटीग्रल की बात हो रही है, या तो लाइन में कन्वर्ट कर लें, सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लें। तो स्टोक्स थ्योरम से हमारी क्या होती है, ई डॉट डी एल इक्वल टू 5 डेल क्रॉस ए इंटू डी वी। हमने क्या करा, लेफ्ट साइड हमने स्टोक्स थ्योरम का यूज किया ताकि हमने इसके पूरे को किस में चेंज कर दिया, सरफेस इंटीग्रल में। तो डेल क्रॉस ए इंटू डी एस इक्वल टू 5 डेल बी अपॉन डेल टी इंटू डी एस। अब दोनों साइड सरफेस इंटीग्रल है, तो डी एस से डी एस कैंसिल हो जाएगा, डेल फाइव से डेल फाइव कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, डेल क्रॉस ए इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। ठीक है, सिंपल, ये आपका प्रूफ हो गया। तो सिंपल, बस आपको इसमें क्या रखना है, फैराडे लॉ को याद लर्न करना है कि फैराडे लॉ होता क्या है, फिर उसमें इक्वेशन में जो वैल्यूज उनको पुट करना है, लास्ट में स्टोक्स थ्योरम का यूज करना है। क्योंकि हम वॉल्यूम के बारे में नहीं हो रही तो डाइवर्जेंस थ्योरम हमने यूज नहीं किया है, हमें लाइन और सरफेस में बात हो रही है तो हम स्टोक्स थ्योरम का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारी मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन। मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन है क्या, डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अब हमें पता है मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन हम किसका यूज करेंगे, एम्पियर्स लॉ का यूज करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि एम्पियर्स लॉ होता क्या है। एम्पियर्स लॉ क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। जो हमारे इसमें बी वेक्टर की वैल्यू होती है वो क्या होती है, म्यू नॉट एच। म्यू नॉट एच हम बी वेक्टर की जगह रखेंगे तो म्यू नॉट एच इंटू डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, एच डॉट डी एल इक्वल टू आई। ये जो हमारा आई होता है, आई की वैल्यू क्या होती है, सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी एस।
तो हम बस आई की वैल्यू रख देंगे। तो सर लाइन इंटीग्रल एच डॉट डी एल इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी एस। और हम किसका यूज करेंगे, लाइन और सरफेस इंटीग्रल की बात आ रही है तो हम किसका यूज करेंगे, स्टोक्स थ्योरम का यूज करेंगे। तो स्टोक्स थ्योरम हमारे क्या होती है, एच डॉट डी एल इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस एच इंटू डी एस। तो हम क्या करेंगे, एच डॉट डी एल की वैल्यू, एच डॉट डी एल की जगह क्या रख देंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो एच डॉट डी एल की जगह हम ये रख देंगे डेल क्रॉस एच इंटू डी एस इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी एस। ठीक है, अब यहाँ से हम जानते हैं डेल क्रॉस एच इक्वल टू किसके, जे के। अब हमने क्या लिया, यहाँ क्या लिया, दो बोथ साइड डाइवर्जेंस ले लिया, क्योंकि दोनों सरफेस इंटीग्रल में तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो डेल क्रॉस एच इंटू डेल डॉट जे बचेगा, क्योंकि हमने दोनों साइड क्या लिया, डाइवर्जेंस लिया। तो डाइवर्जेंस यानी ये हमने दोनों साइड डाइवर्जेंस ले लिया। तो डेल डॉट डाइवर्जेंस डॉट डेल क्रॉस एच इंटू डाइवर्जेंस डॉट जे। तो हमारे ये हो गया, जब से हमें पता चला कि यहाँ से हमें पता है कि डाइवर्जेंस, अगर हम किसी का डाइवर्जेंस डॉट और उसके डाइवर्जेंस डॉट एच के साथ करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। ये आपको लर्न करनी पड़ेगी कि इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। अगर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे जीरो तो डेल डॉट जे क्या आ जाएगा, हमारा जीरो। ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। अगर हमारा डेल डॉट जे हमारा जीरो आएगा तो इससे हमारी इक्वेशन कुछ बनती नहीं है, ये वो तो पूरी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ मैक्सवेल ने आके क्या कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मुझे मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा ताकि मेरी इक्वेशन कंप्लीट हो पाए, क्योंकि इस तरीके से तो नहीं हो पाएगी। अगर हम इससे देखें तो ये तो पूरा जीरो आ गया, जो कि हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम जानते हैं कि हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, डेल डॉट जे इक्वल टू माइनस डेल रो अपन डेल टी। ये आपको ये सब चीजें पहले से ही पता होनी चाहिए कि ये सब चीजें ये होती हैं। ठीक है, डेल डॉट जे। अब उन्होंने क्या किया, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे, तो उन्होंने क्या किया कि एक जे तो है, मैं एक और जे ऐड करके देखता हूँ। तो मैक्सवेल ने क्या किया, इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया। इसमें क्या किया, ऐड कर दिया कंडक्शन करंट डेंसिटी। जे क्या है हमारी कंडक्शन करंट डेंसिटी, तो डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस जे। तो ये क्या हो गई, हमारी इक्वेशन फोर्थ हो गया। अब बोथ साइड हमने क्या ले लिया, डाइवर्जेंस ले लिया। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी जीरो। तो डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट जे। अब हम इसको दोनों प्लस में एक को इधर लेके जाएंगे तो डेल डॉट जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डेल डॉट जे। अब डेल डॉट जे हमारा यहाँ है तो डेल डॉट जे की वैल्यू क्या है, माइनस डेल डॉट जे। तो माइनस डेल डॉट जे हम यहाँ रखेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, डेल डॉट जे इक्वल टू डेल रो ओवर डेल टी। ये हमारी क्या इक्वेशन फिफ्थ। अब हम एक्सेल की इक्वेशन फर्स्ट को जानते हैं कि डेल डॉट डी इक्वल टू रो होता है। तो रो की जगह हम क्या रख देंगे, डेल डॉट डी। अब ऐसे रख देंगे, मैंने आपको बताया जब हम इसको तो डेल अब बाहर आ जाएगा तो डेल डी अपॉन डेल टी। अब सिर्फ ये हमसे यहाँ से हमारी डेल से डेल कैंसिल हो जाएगा। तो जे की वैल्यू क्या आएगी, करंट डेंसिटी की डेल डी अपॉन डेल टी। अब जे जो हमारी इक्वेशन आई इसको हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फोर्थ में पुट कर देंगे। सिंपल, जो हमारी इक्वेशन फोर्थ थी, देखो ना यहाँ डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डेल डी ओवर डेल टी। जो हमने ये इक्वेशन 4 यूज की थी ना, यहाँ हमने उसकी वैल्यू रख दिया और सिंपल हमारी ये इक्वेशन प्रूफ होगी, डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डेल डी ओवर डेल टी। यहाँ हमारी मैक्सवेल की चारों इक्वेशन कंप्लीट होती है। यहाँ आपको कुछ कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा। इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक्स कवर किए, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल एंड मैक्सवेल की चारों इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।